बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम आपको मलिक स्टोरीज में खुश आमदीद कहते हैं। एक दिन एक खातून प्रोफेसर साहब से मिलने आई। कहने लगी, सर मेरा बेटा हमारी बात नहीं सुनता। वो अपने ससुरालियों की को बहुत इज्जत देता है, अपने सास ससुर और बीवी की बात बहुत मानता है। ऐसे लगता है जैसे इन्होंने जादू टोने करके इसे बस में कर रखा हो। प्रोफेसर साहब बहुत शफीक इंसान हैं, लेकिन कभी कभी जलाली मिजाज में आ जाते हैं। बीबी की बात सुनकर प्रोफेसर साहब एकदम बोले, बीबी तुम्हारे बेटे के कमरे में जो बेड है वो किसका है? और अज्जी वो इसकी बीवी जहेज में लाई थी। और जो इस पर बिस्तर है वो भी जहेज में लाई थी। और जो सोफा इसके कमरे में रखा है वो भी बहू जहेज में लाई थी। और जो सेफ अलमारी है वो भी इसकी बीवी का है। और जिस बर्तन में वो खाना खाता है पानी पीता है वो भी इसकी बीवी का है। और जो ड्रेसिंग के सामने खड़े होकर वो कंघी करता है, इसकी कंघी बोर्ड से लेकर इसके आईने तक सब आपकी बहू का है। औरत के चेहरे पर अब कुछ शर्मिंदगी के आसार नमूदार हुए। वो भी मेरी बहू जहेज में लाई थी। तो बीबी जब आपका बेटा सोता अपने ससुर के दिए हुए बिस्तर पर है, वो बैठता अपने ससुर के दिए हुए सोफे पर है, इसके दिए हुए बर्तनों में खाता है, इसके दिए हुए गिलास में पानी पीता है, बाल बनाने के लिए इसका दिया हुआ बुरश इस्तेमाल करता है। तो बीबी बेटा तो आपका नमक हलाली कर रहा है। आपने इसे दर हकीकत इन जहेज के बदले गिरवी रख छोड़ा है, बल्कि बेच ही रखा है। बीबी आपने इसे जब वो कंघी से लेकर गिलास तक किसी का दिया हुआ इस्तेमाल कर रहा है, बेटे के लिए सोफा बेड बिस्तर कंबल चादर सब दूसरे का दिया हुआ इस्तेमाल कर रहा है, तो खुददारी तो इसकी इस दिन मार दी तुम लोगों ने जब ये सब ट्रक भर कर घर लाए थे। बीबी जादू तो तुमने खुद करवाया इस पर। अब जब वो नमक हलाली कर रहा है तो आप इतराज कर रही हैं। अगर बेटा पैदा कर लिया, शादी के लिए लड़की भी ढूंढ ली, तो सामान भी खुद बनाते, कम अज कम इसकी खुददारी तो जिंदा रहती। गैर के सामान पर रिहायशी करने वाले आप कौन सी वफादारी और गैरत की उम्मीद लगाए बैठी हैं? अल्लाह। प्रोफेसर साहब के अल्फाज थे, ऐसे लग रहा था कि वो मुआशरे के जहेज और मर्द के मुंह पर तमाचा रसीद कर रहे हों। मुझे जिंदगी में पहली बार इस दिन महसूस हुआ कि अमली तौर पर जहेज एक लानत है। अहद कीजिए कि अपनी आइंदा नस्लों को जहेज के बदले गिरवी नहीं रखेंगे। अगर रब करीम ने बेटे जैसी नेमत से नवाजा है तो शायद ज़रूरत के लिए इसे गिरवी मत रखें। इसकी खुददारी का सौदा एक ट्रक का सामान के साथ मत कीजिए। खुदा हाफिज।